अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला आज एक अहम मसले का साथ। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अमेरिका बहादुर ने काफ़ी मुल्कों के लोगों पर इमिग्रेशन की पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये क्या है, ये क्यों है और इसकी वजह कौन लोग बने हैं ये फैसला लेने में। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की हैं। असल में जो इमिग्रेशन ममालिक देते हैं वो इसलिए देते हैं कि ये लोग जो बाहर से आए वो हमारी खिदमत करें, हमारे सिस्टम को चलाएं। ये नहीं कि वहां पे वो जवाई बन के दामाद बन के बैठ जाएं। वो कहते हैं ये आए, ये मेहनत करें, खुद भी खाएं, हमारी मुआशरत का पहिया भी चलता रहे। लेकिन उन्होंने देखा कई लोग यहाँ से जाकर वहाँ की हुकूमत पर बोझ बन रहे थे, तो इसको उन्होंने देखा कि इसको कैसे हल किया जाए। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका के अंदर अगर बंदा यहाँ से चला जाए और जाके कहे जी मैं काम नहीं कर सकता, या वो चोरी छुपे काम करता है जिसको वो कागज़ों में नहीं लेके आता और हुकूमत के पास चला जाता है कि जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा, ये मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात है, तो हुकूमत क्या करती है, एक फैमिली को मुख्तलिफ रियासतों में $500 से $700 उनकी वेलफेयर फंड में, इसके अलावा वो फूड कूपन दे देते हैं $150 से लेके $300 तक मुख्तलिफ रियासतों में। वो आपको फी बंदे के हिसाब से ये आपको मिल जाते हैं, फूड कूपन मिल जाते हैं। कुछ रियासतों में रिहाइश के लिए $700 से लेकर आपको $1500 तक वो दे देते हैं। इसके अलावा आपके जितने बच्चे हैं उनके अखराजात के लिए, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, जो आपकी आमदनी कम शो की हुई है आपने, तो वो आपको $300 से $500 वो आपको दे देते। तो यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक फैमिली हुकूमत से, अमेरिकन हुकूमत से $2000 से लेकर $3000 तक ठग सकती है। तो अब उन्होंने ये सोचा कि भाई इनको तो हम लाए थे अपनी खिदमत के लिए कि हमारा फ़ायदा करेंगे आके, और ये तो और हम हमारे ऊपर बोझ बन गए। तो ये बोझ बन गए तो अपने मुल्कों में रहे ना, हम इनका बोझ क्यों उठाएं। हम अपने टैक्स मनी से जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसों को ऐसे हड हरामों को क्यों दें। तो पाकिस्तान से जो लोग जाते थे, और मुल्कों में भी उन्होंने सख्ती की, जो पाकिस्तान से लोग जाते थे 100 में से 40 बंदे 100 में से 40 बंदे हड हरामी का मुजाहरा करते हुए हुकूमती वेलफेयर फंड पे चले जाते थे। उन्होंने कहा भाई ये हमारे लायक नहीं है कि हम ला के अब इनको खाने भी दें, रिहाइशें भी दें, इनके मेडिकल का भी बोझ उठाएं, हम नहीं उठा सकते। हम क्यों उठाएं, हमने तो उनको बुलाया था काम करें। उन्होंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल सकता है, थोड़ा झूठ ही बोलना ना भाई, तो वो तो अपने यहाँ कोई इसको बोझ समझा नहीं जाता। तो इन्होंने जो लोग गए उन्होंने बाकी आने वालों का भी, जो जेन्युइन केस थे उनका भी रास्ता बंद कर दिया। अब क्या है कि उन्होंने सख्ती ज़्यादा कर दी। अब वो अगर कुछ स्पॉन्सर करता है तो वो भी देखते हैं कि स्पॉन्सर भाईजान जो हैं वो बाद में स्पॉन्सर करेंगे भी कि उनको लावारिस ला के यहाँ पे अमेरिका में छोड़ देंगे। अब उन्होंने पाकिस्तान के केसेस के मतलब ये किया है कि इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, लेकिन अभी तक किसी को कागजात वगैरह नहीं दे रहे वो। अब तो पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता है। तो मैं अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपका ये प्रोग्राम है कि किसी मुल्क में जाके आप उनके वेलफेयर फ्रंट पे यानी उनकी बीक पे ज़िंदा रहना है, तो वो काम नहीं करें, वो काम नहीं करें। आपने जोरे बाजू पे वहाँ जा कमा सकते हो तो ठीक है, वरना मुल्क की बदनामी का बायस मत बने
اور جو لوگوں نے جا کے کیا ہے اور باقی لوگوں کا پیچھے سے کھانا خراب کیا ہے، جہاں سے جو لوگ بچے سوچ رہے تھے، جو جینون کیسز ہیں، جو محنتی لوگ ہیں، ان کا بھی کام بند کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائے اور ہمیں محنت کر کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا بچوں،